ऑलमोस्ट 1 मंथ लेफ्ट और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता दैट फिजिक्स का एग्जामिनेशन हो और आपकी फिजिक्स को और मैम आपका साथ ना दे। तो यार फाइनली आज बहुत ही दिनों बाद आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज आपकी फेवरेट फिजिक्स का और मैम आपके लिए लेकर आ गई है आप ही के चैनल पर। क्योंकि यार फिजिक्स का एग्जामिनेशन जब हम बात करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो सारा साल तैयारी करते हैं उनको भी लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं आता इस एग्जामिनेशन में। और रही बात कि मैम किस तरीके से होगा, 1 महीने का टाइम रह गया है, मैम क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको स्किप कर दे, मैम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो हर चीज हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस एक वीडियो में। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं बेटा दैट हर साल ऑलमोस्ट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते हैं, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं अच्छे नंबर से। सो मेक श्योर दैट कि आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस जर्नी में, क्योंकि इन 1 महीने के टाइम में जितने भी आपने पिछले पाप किए हैं या जो भी पास्ट में हुआ, हम क्लासेस नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, बेड रेस्ट बताया गया था, बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही है बेटा। अब फाइनली हम रिज्यूम करने जा रहे हैं एक धमाकेदार तरीके से इस चैनल पर। आप लोगों के लिए मैं लौटकर आ गई हूं। सो यार अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। उस टाइम पर जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही थी, हमने एक 10 डेज का हार्ड चैलेंज आपके साथ लिया था, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक हमने सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किया था। तब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था, हमने उस हिसाब से अपनी तैयारी को मूव फॉरवर्ड किया था। बट जैसे कि अब टाइम कम है तो हमें अपनी तैयारी को कुछ बदलना पड़ेगा बेटा, तरीकों को कुछ बदलना पड़ेगा, सब चीजों को कवर करना है। बुक 2 के इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करवानी है, क्वेश्चंस आपको कवर कराने हैं, बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए करनी है। बट वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फिर से एक बार विश्वास दिखाएंगे अपनी कोर मैम पर और कोर आर्मी को इस जगह पर एकत्रित करेंगे। कोर आर्मी अपनी अटेंडेंस जरूर से लगाकर जाएगी बेटा। कमेंट सेक्शन में हैशटैग फिजिक्स कोर आर्मी अपनी प्रेजेंट जरूर से लगाकर जाए और एक बार मुझे अपना प्रेजेंट स्टेटस जरूर से बताए कि आपका सिलेबस कितना हो चुका है, कितना डर लग रहा है, प्री बोर्ड कैसे गए, प्री बोर्ड में कितने नंबर आए, एवरीथिंग इन डिटेल, बिकॉज आई रियली 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 मिस्ड यू ऑल। सो बेटा जी अब अगर हम बात करें, एक ऐसा रिवीजन का तांडव होने वाला है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी बेटा कि मैं 11 घंटे 12 घंटे खड़ी हूं तुम्हारे साथ नॉन स्टॉप मैराथन लेने के लिए, बेटा वो बेवकूफी है। जो बच्चा 11-12 घंटे बैठकर पढ़ रहा है नॉन स्टॉप, जिसने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो अभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। बिकॉज हर साल ऐसा होता है, मैराथन्स ली जाती हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं बट उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता और 11 से 12 घंटे का लेक्चर रिवाइज करना भी अगेन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो रिवीजन का कुछ ऐसा सॉलिड प्लान जो कहीं पर पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिल रहा है बेटा, जो ऐसा प्रैक्टिकल प्लान है जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा आपका ड्रीम स्कोर अचीव करने में। अब जब हम बात करते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो ये बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है बेटा। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी, अगर आपने अभी कुछ भी प्रेपरेशन नहीं करी हुई है, इस स्कोर तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। But as you know that the word impossible says that I am possible, तो अगर आप ठान लेते हो that yes ma'am we are with you, yes ma'am हम मेहनत करेंगे, ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है, तो फिर हम बेटा जी इसको अचीव कर पाएंगे। बट स्ट्रैटेजी अलग होगी। अब रही बात बेटा हमारी फिजिक्स सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की, तो उनमें काफी ज्यादा हॉलीडेज है, बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड सब्जेक्ट है बेटा। अगर हम डेट शीट में बात करें तो एक दिन की छुट्टी यार क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है यार। एक दिन में तो आप रिवीजन भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इस 1 महीने को ही आपको उस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप अपने फिजिक्स को पार लगा सकें। सो अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दैट हम फिर से स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेकर आऊंगी, पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, वन शॉट लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट डजंट मेक्स एनी सेंस, ट्रस्ट मी बेटा, इस टाइम पर डिटेल में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उतना पढ़ना है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना पढ़ना है जिससे चांसेस बहुत हाई हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। और वो कैसे पता चलेगा मैम, वो पता चलता है बेटा एक्सपीरियंस से। और आपकी फिजिक्स को और मैम को इतना एक्सपीरियंस है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो इस चैनल पर, एक छोटू सा चैनल है बेटा बट यस आप सब मिलकर इस कोर आर्मी को बड़ा बना सकते हो। हम सब मिलकर जब मेहनत करेंगे तो अपने गोल तक जरूर पहुंच सकते हैं बेटा। तो एक ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा और आपको एक्टिवली मैम के साथ जुड़कर
है ना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज फर्स्ट मीडियम जिससे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। सेकंड मीडियम इज गोइंग टू बी द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर मेरे साथ एक्टिवली जुड़िए। अगेन बेटा जी, अब वो जो जर्नी है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी, अब वो वापस से रिज्यूम होने वाली है एक नए जोश के साथ। बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस पूरे एक महीने के अंदर अंदर जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर जुड़ता है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। बस आपको फेथ दिखाना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेटा जी आपको खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट मैम यस वी आर इन दिस चैलेंज। सो ये एक हार्ड चैलेंज होने वाला है बेटा, बट यस अगर मेहनत नहीं करी है इतनी देर तो यार अभी मेहनत कर लो, ठीक है। तो अब रही बात यार सिलेबस की, तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं ना, आधे से ज्यादा बच्चों को, ऐसे बच्चे भी होंगे कहीं जिनको सिलेबस भी शायद अभी तक पता नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू बेटा, फिजिक्स में आपके कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे से बोलेंगे यस मैम सुना तो है कि 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैम कौन सी वाली करें? मैम पार्ट 1 को तो हमने कर लिया है, पर पार्ट 2 को तो छुआ भी नहीं है। बट मैं आपको बता देती हूँ, जो एनसीईआरटी पार्ट 2 है उसमें जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो ये सेमीकंडक्टर चैप्टर है ना बेटा, ये इटसेल्फ 7 नंबर का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। सोच रहे हो आप, सुन रहे हो आप, दिमाग चला रहे हो आप? 7 नंबर यार बहुत होते हैं। 7 नंबर, 70 में से 7 नंबर डायरेक्ट एक चैप्टर से। अब पढ़ना क्या है इसमें? तो बेटा फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक की अगर मैं बात करूं, वेदर इट इज मैग्नेटिज्म यूनिट, वेदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, वेदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर, इन सारे चैप्टर्स में से कुल मिलाकर मेरे एक्सपीरियंस को एकदम निचोड़ कर 50 टॉपिक्स, आई रिपीट 50 टॉपिक्स की जो एक लिस्ट है वो मैंने आपके लिए रेडी कर दी है। बेटा यार कुछ नहीं ना तो ये 50 टॉपिक जरूर से करके जाओ। अब ये 50 टॉपिक चैप्टर वाइज कौन कौन से है पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, एंड तक बने रहना बेटा। अब ये 50 टॉपिक अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो इस चैनल पर जुड़कर लाइव सेक्शन में, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एंड में बताने वाली हूँ। तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखो। पहले तो सारे के सारे टॉपिक्स बेटा जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की 2 डेरिवेशंस, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाली, देन गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल को रख देते हैं तो टॉर्क कैसे लगता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ टॉपिक्स निकाले हैं बेटा आपके लिए, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। These are the topics from the second chapter। ये थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं बेटा। मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहती हूँ, खींचना नहीं चाहती हूँ इस वीडियो को इलास्टिक की तरह, बिकॉज इसमें सिर्फ टॉपिक्स बता रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। पढ़ाने की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देती हूँ, बट ये टॉपिक्स की जो पूरी लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी। ये आपको लेकर प्लीज नोट डाउन करनी है अपने नोटबुक में। एक नई नोटबुक लगा लीजिए बेटा। ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 14 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी एक लिस्ट जो है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर देनी है टेलीग्राम पे। अब कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 दिन के बाद बंद करके रख देंगे और दूसरी वीडियो पे चले जाएंगे, ठीक है बेटा। उससे तुम नंबर नहीं लेकर आ पाओगे ना। अगर नंबर लेकर आने हैं ना तो वो जोश, वो प्रॉमिस, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा कि ये 50 टॉपिक कुछ भी हो जाए, ये 50 टॉपिक मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। अब जब हम बात करें इन 50 टॉपिक्स की तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, इनके क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, इनके रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस अगर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, तो वो भी करने होंगे। वो कैसे करेंगे मैम सब कुछ? मैम आ गई है बेटा, मैम अपनी दो टांगों पर अब अच्छे से खड़ी हो गई है। अब डॉक्टर बेड रेस्ट बोले जो मर्जी बोले, मैं तो पढ़ा कर ही रहूंगी। और अगर तुमको पढ़ना है ना उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, तो ये 50 टॉपिक अगर तुम मेरे साथ कवर करना चाहते हो इस चैनल पर लाइव, तो आपको कमेंट करना है यस मैम वी आर इन। जितने कमेंट्स आएंगे वही जोश, वही जुनून रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा
इन टॉपिक्स का फर्स्ट लेक्चर अलाइन करने में। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको ये टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि अगेन आई सेड कि यार आपके लिए मैं आई हूं, खड़ी हुई हूं दोबारा से, बट अगर आप बोले कि 100% मैम की हेल्थ सही होगी तो वो नहीं है। बैक एंड पे जो चीजें चल रही हैं यार, बट फ्रंट एंड में मुझे तुम्हारा पेपर दिख रहा है यार, तो मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ बेटा। तो बहुत सिस्टमैटिकली हम इन 50 टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करें या चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। बस इतना छोटू सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। जल्दी से बेटा जी आप जरूर से, जैसी वीडियो को खत्म होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें चैप्टर नंबर 14 या चैप्टर नंबर 1 एंड व्हाट शुड बी द टाइमिंग। अब मैं 3 आपको टाइम स्लॉट्स देकर जा रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट इज मॉर्निंग टाइम स्लॉट, मॉर्निंग टाइम स्लॉट अराउंड 12 PM, बिकॉज अब तो आपके स्कूल वगैरह खत्म हो चुका होगा। आप मॉर्निंग टाइम स्लॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताइएगा। एक है आफ्टरनून टाइम स्लॉट नियर अबाउट 4 PM लगा, ठीक है, और एक है इवनिंग टाइम स्लॉट। बेटा डोंट बी सेल्फिश, एक्ट स्मार्टली, ठीक है, दैट इज 6 PM। बेटा इन 3 टाइम स्लॉट्स में से आप मुझे बता दीजिए दैट आप कौन सी टाइम स्लॉट में मेरे साथ इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, ठीक है। सो इनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। विश यू गुड लक।